आज हम छंद की पूर्व की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए छंद का महत्व तथा छंद का वर्गीकरण जानेंगे। छंद का महत्व क्या है तो हम देखते हैं, छंद हृदय को सौंदर्य बोध कराता है। छंद मन के भावों को झंकृत कर देता है, उन्हें उत्साहित कर देता है, उनमें जोश भर देता है, उनमें भावनाएं जागृत हो जाती हैं। छंद स्थायित्व प्रदान करता है, छंद स्थायित्व प्रदान करता है, छंद में स्थायित्व होता है। सरस, छंद सरस होने के कारण आसानी से या सुगमता पूर्वक मन को भाते, मन को अच्छे लगते हैं। लय, छंदों में लय होने के कारण सुगमता से कंठस्थ हो जाते हैं। तो ये छंदों के महत्व है सौंदर्य बोध, झंकृत, स्थायित्व, सरस तथा लय। आगे हम देखते हैं छंद का वर्गीकरण। छंद जैसे व्याकरण गद्य की कसौटी है तो छंद कविता या पद्य की कसौटी है। व्याकरण गद्य को शुद्ध बनाता है तो छंद पद्य को शुद्ध बनाते हैं। छंद का हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, वैदिक छंद तथा लौकिक छंद। वैदिक छंद का प्रयोग वेदों में किया गया था, लौकिक छंद का प्रयोग साहित्य के अंतर्गत किया जाता है। लौकिक छंद को दो भागों में बांट दिया जाता है, वाणिक छंद, मात्रिक छंद एवं एक अन्य छंद भी माना जाता है मुक्तक छंद, जिसमें न वर्णों का बंधन होता है न मात्राओं का बंधन होता है, यानी बंधन मुक्त होता है, इसलिए उसे मुक्त छंद कहते हैं। वाणिक छंद और मात्रिक छंद ये दोनों ही तीन तीन प्रकार के होते हैं, इनके तीन भेद होते हैं, सम, अर्धसम, विषम, और इसी प्रकार मात्रिक के भी सम, अर्धसम, विषम। वाणिक में सम छंद के अंतर्गत, वाणिक सम छंद के अंतर्गत मंदाक्रांता, इंद्र वज्रा, दुर्त विलंबित, सवैया, उपेंद्र वज्रा आदि आते हैं। अर्धसम वाणिक छंद के अंतर्गत पुष्पिताग्रा, वियोगनी आदि छंद आते हैं। इसी प्रकार विषम छंद के अंतर्गत उपजाति छंद आता है। हमारे मन में प्रश्न आता है कि सम किसे कहते हैं? सम छंद वो छंद होता है जिसमें प्रत्येक चरण में अर्थात चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण समान होते हैं, उन्हें सम छंद कह देते हैं। इधर अर्धसम, जिन छंदों की मात्राएं यानी पहली और तीसरे चरण की मात्राएं समान तथा दूसरे व चौथे चरण की मात्राएं समान होती हैं, उन्हें अर्धसम यानी आधा समान होता है। विषम छंद, इसके अंतर्गत चरण की मात्रा समान नहीं होती है, इस कारण इसे विषम छंद कहा जाता है। इसका उदाहरण है उपजाति। सम मात्रिक छंद, इसी प्रकार सममात्रिक छंद का उदाहरण है चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। इसी प्रकार अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा, बरवे, सोटा, उल्लाला। विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है छप्पे, कुंडलियां। मात्रिको चाहे वाणिक छंद हो, इन दोनों छंदों को जो तीन भेद है, इनमें से जो सम है छंद, सम छंद है, इसके अंतर्गत इसको दो भागों में बांटा जाता है, साधारण वाणिक छंद, दंडक वाणिक छंद। वाणिक छंद, दंडक वाणिक छंद। साधारण वो छंद होते हैं जिनमें 1 से 26 तक वर्ण होते हैं, वे साधारण वाणिक छंद कहलाते हैं। वाणिक छंद को वृत्त छंद भी कहते हैं, वृत्त छंद भी कहते हैं। और दंडक छंद के अंतर्गत
26 वर्णों से अधिक 26 वर्णों से अधिक वर्ण आते हैं तो वो दंडक वर्णित छंद कहलाते हैं। कवित और घनाक्षरी, कवित में 30 वर्ण होते हैं, घनाक्षरी 32 से 33 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी के दो भेद होते हैं, रूप घनाक्षरी तथा देव घनाक्षरी। इसी प्रकार मात्रिक के समछंद के भी दो भेद कर सकते हैं, साधारण सममात्रिक छंद, दंडक मात्रिक छंद। साधारण छंद के अंतर्गत वे छंद आते हैं जिनके अंतर्गत 1 से 32 मात्राएं होती हैं तथा 32 से अधिक मात्राओं का छंद दंडक मात्रिक छंद कहलाता है। दंडक मात्रिक छंद का उदाहरण है हरिप्रिया छंद, जिसके अंतर्गत 46 मात्राएं मानी जाती हैं। मात्रिक छंद को हम जाति छंद भी कहते हैं। कौन सा छंद कह देते हैं? जाति छंद के भी कहते हैं। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।